हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। मेरे जीजो, ये समय अभी शाम का 7 बज रहा है और मैं अपने लोगों के लिए एक वचन देना चाहता हूँ जो कि बाइबल में याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, वैसे तो पूरा दूसरा अध्याय अच्छा है लेकिन आप 9 और 10 आयत को पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ये जो बात है ये हम सब में ये पाप है और ये पाप बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अगर आप बाइबल की बात को देखें तो बाइबल कहती है हत्या ना करना। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि हत्या कर सके। ये ऐसा पाप है कि जिसे हर आदमी नहीं कर सकता। हत्या करना एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी के हाथ में कुछ हथियार भी दे देंगे, नहीं कर सकता। हत्या करना छोटी बात नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, चोरी करना भी सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन पक्षपात ये ऐसी चीज़ है कि हम ज़रूर करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप प्रभु में हैं तो आपके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए। कौन मेरा कौन पराया, सब प्रभु के हैं, इसलिए आपको पक्षपात रहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा बेटा किसी दूसरे के बेटे से झगड़ा किया और मैं अपने बेटे का ही पक्ष लूँ और उसको सिर्फ इसलिए कि वो मेरा नहीं है इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात करूँ। बाइबल कहती है जो पक्षपात करता है वो पाप करता है। आप पाप से बचना चाहते हो तो पूरी व्यवस्था के साथ साथ आपको ये भी रखना होगा कि मैं पक्षपात ना करूँ। हर व्यक्ति ज़्यादातर अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने प्रांत, अपने देश के लोगों के साथ पक्षपात करता है, भेदभाव करता है। वो सोचता है मेरे लोग ही मेरे आगे रहें, दूसरा कोई आगे ना बढ़े। उसको दूसरी जगह का अगर व्यक्ति कोई कितना ही प्यार कर रहा है वो उसको प्यार नहीं करते, क्योंकि वो पक्षपात करना चाहते हैं, वो भेदभाव करते हैं। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप प्रभु के उस काम को बिगाड़ रहे हैं जो उसने सबके लिए एक बराबर प्यार किया है। उसने सबके लिए उसने सूली की मौत को सहा है। मेरे अजीजों, बड़े पाप से अच्छा है कि आप धीरे धीरे छोटे पापों से बचें, क्योंकि जो छोटे पाप होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आप पहले तैयारी कीजिए। आपकी नज़र साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप किसी का न्याय कर रहे हैं तो चाहे आपका बेटा हुआ, आपका भाई हुआ, आपके राज्य का हुआ, आपकी भाषा का हुआ, आपका जाति का हुआ, आपके धर्म का हुआ, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए आपको दोनों के पक्ष सुनना है और न्याय करना है। किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है। लेकिन अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, अपने और पराये कर रहे हैं, तो सचमुच आप पाप कर रहे हैं और इस पाप की सज़ा बाइबल में बताया गया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करते हैं वो मृत्यु में फंस जाते हैं और वो मृत्यु उनकी दूसरी मृत्यु है। इस जीवन के बाद जो जीवन है उसकी मृत्यु है। सो मेरे अजीजों, आप समझ गए होंगे छोटी सी बात पर पक्षपात नहीं करना है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने भाइयों के लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ ये नियम नहीं रखने हैं। आपको प्रभु का भय मानकर न्याय करना है कि जैसा मेरा परमेश्वर न्याय करे, क्योंकि अगर आप पक्षपात करते हैं आपके साथ भी पक्षपात होगा, भेदभाव होगा। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को तुच्छ, किसी को ऊंचा नहीं कहना है। ये सब पक्षपात की श्रेणी में आते हैं। सो काश कि प्रभु आपको इन पापों से बचाए जो पक्षपात के हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।